अगेन ये 2025 का क्वेश्चन है जेई में, और ये कंसेप्ट 2-3 बार आ चुका है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एन एपी इज इवन। तो ऐसे केस में नंबर ऑफ टर्म तुम 2n मान लो। कितने मान लो? 2n। 2n इज इवन। एपी हमें पता ही है। द सम ऑफ ऑड टर्म, ध्यान सुनना, ऑड टर्म कौन से होते हैं? ऑड टर्म होता है पहला, फर्स्ट टर्म इज ऑड टर्म ना, तीसरा, पांचवा, और अगर 2n टर्म है, अगर 2n टर्म है तो 2n तो इवन होता है ना, तो लास्ट वाला टर्म तो इवन ही होगा, उससे पहले वाला टर्म ऑड हो जाएगा, तो दैट इज t 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 24। पहले जो डेटा है उसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अच्छा, a नहीं दे रखा है, d नहीं दे रखा है, और AP के लिए दो ही रिक्वायरमेंट होती है, a और d। तो फर्स्ट टर्म a मान लेते हैं, कॉमन डिफरेंस d का मान लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म a हो गया। थर्ड टर्म क्या हो जाता है? a प्लस 2d। फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, देख रहे हो 2d का कॉमन डिफरेंस आ रहा है, एंड a 2n माइनस 1 मतलब 2n माइनस 2d इज इक्वल टू 24। और गौर से देखना, अगर टोटल 2n टर्म है तो आधे ऑड होते हैं, आधे इवन होते हैं, तो n टर्म्स ऑड हो जाएंगे, n टर्म्स इवन हो जाएंगे। 4 टर्म है अगर, तो पहला और तीसरा ऑड, 2 टर्म ऑड, दूसरा और चौथा इवन। तो अगर 2n टर्म है तो आधे इवन आधे ऑड, तो टोटल ये n टर्म्स होंगे। ये पॉइंट याद रखना। सीधे फॉर्मूला लगा देते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, 2 से काट दो इसको, तो n माइनस 1d इज इक्वल टू 24। तो पहला डेटा हमने सिंप्लीफाई कर लिया जितना हो सकता था। ठीक है, फिर सम ऑफ ऑल इवन टर्म, सम ऑफ ऑल इवन टर्म मतलब सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, और लास्ट टर्म इवन होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन है 2n, इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो सेकेंड टर्म एपी का क्या होता है? a प्लस डी। फोर्थ टर्म a प्लस 3d। सिक्स टर्म a प्लस 5d। 2nth टर्म a प्लस 2n माइनस 1d, और ये कितने टर्म होंगे? n टर्म्स होंगे 30। ठीक, इवन टर्म भी आधे, ऑड टर्म भी आधे, तो ये कितने टर्म हो गए? n। सो इट इज n बाई 2। फर्स्ट टर्म एपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। टू से डिवाइड कर देना तो n, ये a आ जाएगा, nd आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन चेक करो, जैसा डेटा दिया था उस तरह सॉल्व कर लिया। ये लीस्ट नहीं है, लास्ट है, दिस इज लास्ट। द लास्ट टर्म एक्सीड द फर्स्ट। जरा देखना, लास्ट टर्म क्या होगा? 2n टर्म, और फर्स्ट टर्म क्या होगा? a। तो लास्ट टर्म a प्लस 2n माइनस 1d माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 21 बाई 2। जैसा डेटा बोलता जा रहा है वैसा हम लिखते जा रहे हैं। सो 2n माइनस 1d इज इक्वल टू 21 बाई 2। ठीक है, देन द नंबर ऑफ टर्म्स विच आर इंटीजर, मतलब टोटल टर्म बताने हैं, 2n बताना है, मीन्स हमें n निकालना है। क्लियर है? क्या निकालना है? n निकालना है। तो यहां पे एक यार, इन तीन इक्वेशन भी काफ़ी हैं, इससे भी सॉल्व किया जा सकता है, बट इस तरह क्वेश्चन में एक ट्रिक याद रखना। क्या ट्रिक याद रखना? ध्यान से देखो,
जब भी इस तरह का डेटा हो तो इक्वेशन आसान बन सकती है। कैसे बन सकती है? इवन टर्म का सम दे रखा है, ऑड टर्म का सम दे रखा है। क्या दे रखा है? इवन टर्म का सम, ऑड टर्म का सम। तो ये ट्रिक याद रखना, अगर हम ऐसा कर लें, जितने इवन टर्म है उसको ऑड टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दें। इवन टर्म का सम जरा देखो, इवन टर्म का सम 30 और ऑड टर्म का सम 24, तो 30 माइनस 24 दैट इज 6। इससे इक्वेशन थोड़ी आसान हो जाती है। ये ट्रिक याद रखना, जब इवन टर्म और ऑड टर्म का सम दिया जाए तो यहां से इक्वेशन बना सकते हो। लाइक इवन टर्म कौन सा है? इवन टर्म दूसरा है, दूसरे टर्म को पहले टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दो। फिर ध्यान से देखो, चौथे टर्म को तीसरे से सब्ट्रैक्ट कर दो। छठे टर्म को पांचवें सब्ट्रैक्ट कर दो। इससे देखो ए अपने आप गायब हो जाएगा। ये एक ट्रिक याद रखना, छठे को पांचवें सब्ट्रैक्ट कर दिया और लास्ट में 2nth टर्म को 2n माइनस 1th टर्म, और ये यार खुद एक बार करोगे तो और बेहतर समझ में आएगा, दैट इज 6। तो फायदा क्या होने वाला है? यहां पे फायदा ये होने वाला है कि जितने भी ए है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो पूरी इक्वेशन ए और एन और डी में आ जाएगी। तो देखो जरा, ये डी आ रहा है, ये क्या आ रहा है? अगेन डी आ रहा है। ये क्या आ रहा है? अगेन डी आ रहा है, अगेन डी, और लास्ट में भी डी, दैट इज 6। ठीक है भाई, तो ये ट्रिक याद रखना है यहां पे। और ये कितने टर्म है एक बार अच्छे से देख लेना यार। ये क्या करा हमने? T2 को T1 से सब्ट्रैक्ट करा, T4 को T3 से, T6 को T5 से, T2n को T2n माइनस 1 से। अगर सिर्फ पहला टर्म देखो तो 2, 4, 6, 8, 2n, ये n टर्म्स हुए। कितने टर्म्स हो गए? n टर्म्स हो गए। तो ये n टर्म्स आएंगे, तो दैट इज nd इज इक्वल टू 6। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसान हो गई। अगर हम वो पहली और दूसरी क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ते तो वो कैलकुलेशन बड़ा टीडियस हो जाता है। ठीक है, तो nd आ गया तुम्हारा 6, और देखो जरा 2nd माइनस डी इज इक्वल टू 21/2। nd क्या आ रहा है? 6। nd को रख दो 6, तो 12 माइनस डी 21/2, तो d आ जाएगा 12 माइनस 21/2, 24 माइनस 21, 3/2। nd है 6, d क्या है? n क्या आ जाएगा? 4। तेरे कोई बहुत खास ट्रिक वगैरह नहीं है, बस ये है पेशेंस रखते हुए सॉल्व करते जाना है, हारना नहीं है।